हेलो ट्रेडर्स एंड फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटजी हो तो वो काम करती है आपके ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। ठीक है। तो ओवरऑल हर जगह वीडियो में मिल जाएगा आपको, मेरे वीडियो में मिल रहा होगा सुनने में आपको कि ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, ये अप्लाई करने हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, मतलब जिस स्टॉक में वॉटिलिटी अच्छी हो, मूवमेंट अच्छा दिख रहा हो। तो हमारे पास एक इंडिकेटर है, मैंने फाइंड आउट किया है अभी। एक नोवाइस हैज़ एक कोई ब्रांड होगा, कंपनी होगी, उन्होंने इंडिकेटर बना रखा है आपका ट्रेड मास्टर V1। ठीक है, मैंने उसे ओपन किया और उसमें यहाँ पर इनपुट होता है सो टुडे CPR। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने टुमारो CPR का ऑप्शन रखा है यहाँ पर, सो टुमारो CPR, बाकी सब मैंने हाइड कर दिए। ठीक है, अनचेक कर दिए। स्टार्टिंग में सारे चेक आते हैं, ऐसे करके सब हटा देना आपको, सिर्फ ये रखना है सो टुमारो CPR। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने हाँ, यहाँ कुछ नहीं किया था मैंने, यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे आज के दिन, बस आज के मार्केट क्लोज के टाइम पे अगर मैं ये इंडिकेटर लगा के देखता हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे का CPR मिल जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है अपोलो टायर्स है, इसको मैंने फाइंड आउट किया है, ये ट्रेंडिंग स्टॉक है। ट्रेंडिंग क्यों बोल रहा हूँ, CPR में बेसिकली तीन लाइन होती है हमारे पास, एक सेंट्रल लाइन, अपर लाइन और लोअर लाइन। अगर इनके बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है, तो वो ट्रेंडिंग होता है। जितना बड़ा गैप इनके बीच में होता है उतना साइडवेज होते हैं वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ये वाला पॉइंट जो था सो टुमारो CPR, जो प्लॉटिंग होगी वो आपकी उस सेम डे पे ही होगी, बट ये कमिंग डे के लिए इम्प्लीमेंट होगा। मीन्स अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो ये नेक्स्ट डे पे इन लाइन के ऊपर या नीचे ट्रेंडिंग मूवमेंट देगा। इन एनी केस कभी कभी होता भी है, इन एनी केस ट्रेंडिंग नहीं दिया हो नेक्स्ट डे, तो उसके नेक्स्ट डे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा ये जो इंडिकेटर है सर्च करना है। ठीक है, इसे प्लॉट करना है अपने चार्ट पे या चार्ट पे ऐड करना है। ठीक है, मैंने लिखा था नो वाइज, ऐसे कई एक इंडिकेटर है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से मैंने लिया था ट्रेड मास्टर। ठीक है, ट्रेड मास्टर मैंने लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सेटिंग छोड़ी है सो टुमारो CPR। ठीक है, अब मुझे मंडे के दिन मीन्स 1 मई को 2 तारीख के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो मिलते जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे एक मैंने और ढूंढा था यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, ये देखिए ट्रेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए। और देखिए जिसकी भी बहुत क्लोज सी बार आएंगी 3 बार, वो ट्रेंडिंग स्टॉक होगा। ये देखिए अपोलो टायर्स आ गया, ये जो है आपका अशोका, ठीक है, बिंडकॉम रियल एस्टेट कंपनी है, ये भी ट्रेंडिंग रहेगा नेक्स्ट डे आपके लिए। ये थोड़ी देर के लिए इनको हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, ये बाटा इंडिया जो है, ये ट्रेंडिंग स्टॉक है 3 तारीख के लिए। आप इस वीडियो देखने के बाद इन स्टॉक्स को नोट कर लेना और नेक्स्ट तारीख मतलब 2 तारीख को आप चेक कर लेना, जो मैं कह रहा हूँ एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा। ठीक है, ये स्टॉक ट्रेंडिंग होंगे और इन स्टॉक्स पे आप, ये बिरला केबल, इन स्टॉक्स पे आप और जो स्ट्रेटजीज हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी हुई, सेटअप हुआ, वही जब काम करते हैं जहाँ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ पर स्टॉक ट्रेंडिंग हो। ठीक है, मैंने
इंडेक्स भी चेक किया था। जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी साइडवेज है। निफ्टी है, निफ्टी भी साइडवेज है। ठीक है, तो ये सब मुझे साइडवेज मिले हैं। ये भी साइडवेज है। नेस्कॉम भी साइडवेज है। एक और बाहर का था, यूएस डॉलर था शायद, आई थिंक, दिख नहीं रहा मुझे। वैसे ऑलमोस्ट जितने भी हैं यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हो, यूजली सब साइडवेज ही है इंडेक्स। ठीक है। स्मॉल कैप थोड़ा ट्रेंडिंग लग रहा है मुझे, बट इतना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो आप। ये देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग जो है वो ट्रेंडिंग स्टॉक है आपके लिए, 2 तारीख 2 मई के लिए। स्कैनर भी मिल जाएंगे आपको चार्ट लिंक में। ठीक है, ये भी ट्रेंडिंग है आपके लिए। आईडीबीआई बैंक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं, बट ट्रेंडिंग था वो। जितनी क्लोजर ये 3 लाइन्स होंगी उतना ही ट्रेंडिंग स्टॉक होगा। और स्टॉक पे जो भी मैंने स्ट्रेटजी दे रखी है, उन स्ट्रेटजीज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्फोसिस जो है आपका ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो स्ट्रेटजीज के वीडियोस हैं वो सारे डाल दूंगा। ठीक है, और आपका ये इंडिकेटर का जो लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये सारी चीज़ अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कि हमने स्ट्रेटजी भी बताई है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ स्टडीज़ बताई हैं, उन स्टडी के साथ आपको एक हेल्पफुल ऑप्शन दे दिया इस वीडियो में कि कैसे हमें ट्रेंडिंग स्टॉक निकालना है, ताकि ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकें और एक बेस्ट से बेस्ट जो हमारा ROR होता है, मतलब RR होता है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, वो हम अवेल कर पाए। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।